नमस्कार दोस्तों, YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने वो वैदिक गणित के वो 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। वैदिक गणित के हम 4 पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे भाग विधि यानी भाग संक्रिया करेंगे, लेकिन उस भाग संक्रिया करने के लिए हमारे पास है वो 3 सूत्र है, ठीक है ना। पहला कौन सा? पहला है निखिलम सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। सेकंड हम प्रावर्तीय जो योजित के द्वारा कर सकते हैं, और तीसरा हम ध्वजांक विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आज हम भाग संक्रिया करेंगे। पहला हम करेंगे निखिलन विधि के द्वारा, ठीक है ना। यानी 3 विधियों के द्वारा कर सकते हैं। आज हम करेंगे निखिलन विधि के द्वारा भाग संक्रिया, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आज एग्जाम्पल लेंगे आपका 11 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। 311 का भाग देना है हम 8 विधि, लेकिन इसका थोड़ा सा आप अंतर ध्यान रखना, ठीक है ना। जो निखिलन विधि है, जब 5 से अधिक होने पर, संख्या 5 से अधिक होने पर ही निखिलन विधि से करेंगे। अगर 5 से कम है, माइनस में है या फिर 5 से कम है, तो हम किसके द्वारा करेंगे? प्रावर्तीय के द्वारा करेंगे, प्रावर्तीय योजित के द्वारा करेंगे, ठीक है ना। और वो ध्वजांक विधि है वो आपके अलग है, मैं बाद में बता दूंगा उसके बारे में। चलिए देखते हैं। 311 का भाग देना है 8 से। एक दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। हमें भाग देना है, एग्जाम्पल है 11 नंबर। 311 का भाग देना है 8 के अंदर, ठीक है ना। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ जो आधार है वो किसके अनुसार आएगा? यहाँ आधार है वो आपके भाजक के अनुसार है। ये भाजक है और ये आपके भाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आधार है वो आपके भाजक के अनुसार आएगा। यानी भाजक कितना है यहाँ? आधार आपके किसके अनुसार आएगा? भाजक है। यहाँ भाजक है वो 8, तो आधार कितना हो जाएगा? 8 के नजदीक वाली संख्या होगी। यानी 8 के नजदीक कौन सा है? 10 हो जाएगा 8 के नजदीक। अब हम जो पीछे वाले निखिलन विधि से कर रहे थे, जो गुणन प्रक्रिया है, उसमें तो हम क्या करते थे? विचलन लेते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हमें परम मित्र की आवश्यकता होगी। परम मित्र या फिर जिसे हम बोलते हैं पूरक का संख्या, ठीक है ना। और परम मित्र निकालने के लिए हमारे पास हमें ध्यान है सूत्र, यानी दी गई संख्या में ऐसा मान जोड़ना है या फिर घटाना है जिससे क्या बन जाए? आधार बन जाए। जो हमने पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर देखा था, परम मित्र निकालना, ठीक है ना। तो आइए परम मित्र या फिर हम बोल सकते हैं पूरक संख्या। पूरक संख्या कितनी हो जाएगी? यानी मैं भाजक है, भाजक के अंदर क्या जोड़ूं या फिर क्या घटाऊं जिससे आधार बन जाए? जिससे क्या बन जाए? आधार बन जाए। तो अगर मैं भाजक 8 के अंदर +2 कर दूंगा तो आधार बन जाएगा 10, ये +2। ये हमारा क्या हो गया? पूरक संख्या। अब हम बनाते 3 खंड। ये हमारा फर्स्ट खंड हो गया, ये सेकंड हो जाएगा और ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थर्ड पार्ट के अंदर है वो संख्या है वो आधार के अनुसार आएगी। यहाँ अगर आधार है 10 है तो यहाँ संख्या 1 आएगी, 1 अंक आएगा। यहाँ आधार अगर 100 है तो कितने अंक आ जाएंगे? 2 अंक आएंगे। लेकिन वो अंक आएंगे किसके? भाज्य के आएंगे, न कि भाजक के, ठीक है ना। भाज्य से 2 अंक या फिर 1 अंक आएगा यहाँ थर्ड पार्ट के अंदर। चलो यहाँ लिख देते हैं। क्या है हमारा आधार? है आधार 10 है, तो तृतीय भाग में 1 अंक आएगा, ठीक है ना। 1 अंक आएगा या फिर होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यानी 311 है, 311 आधार 10 है, तो यहाँ 311 में क्या करेंगे? जो 1 आ रहा है वो एक थर्ड पार्ट में करना है। यहाँ आप ये नहीं सोचोगे कि 1 ही है तो 1 ही करना है। यहाँ आप कितनी भी संख्या आ सकती है, 7 होगा, 5 होगा, तो वो यानी थर्ड पार्ट के अंदर आएगी, ठीक है ना। 1 है तो ये लो 1 बचा हुआ अंक सेकंड पार्ट के अंदर कितना? 21। और यहाँ फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आएगा? भाजक आएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर है आपके भाजक प्लस पूरक संख्या आती है, ठीक है ना। पूरक संख्या आती है। भाजक कितना है हमारे पास? यहाँ भाजक हमारे पास 8 है, तो ये लो भाजक 8 आ गया। और हमारे पास पूरक संख्या भी है, कितनी? यहाँ दे रखिए -+2, ठीक है ना। पूरक संख्या हमारे पास +2 है, ये लो +2। अब क्या करेंगे? इसमें ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है? भागफल होता है। ये पार्ट हमारा भागफल होता है और ये पार्ट हमारा शेषफल होता है, ठीक है ना। ये पार्ट हमारा शेषफल होता है।
जो प्रथम अंक आता है वो भागफल के अंदर है, वो जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ही नीचे उतारना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ 3 है तो 3 का 3 उतार देंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3 का मल्टीप्लाई हमारे में पूरक के साथ करना है, ठीक है। पूरक संख्या दे रखी है ना, उसके साथ है वो 3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी यहां हम लिख देंगे कि भागफल हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, पूरक संख्या 2 के साथ, यानी 6 आ गया। तो ये 6 अब किसके नीचे आएगा, सेकंड जो आगे वाला भाग है इसी के नीचे आएगा, आगे वाला अंक है 6 आएगा। अगर यहाँ 2 अंक होता तो एक अंक यहाँ लिखते हैं और एक अंक हम थर्ड पार्ट के अंदर लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास एक अंक है तो क्या एक अंक है वो इसके नीचे आ रही, ठीक है ना। अब टोटल कितना हो गया 7, ये लो 7। और फिर वही प्रक्रिया सेम, यानी 7 का हम किसके साथ है, 2 के साथ है वो गुणा करेंगे, ठीक है ना। 7 का 2 के साथ है गुणा करेंगे, 7 गुणा 2, यानी हमारे कितना 14 आ गया। अब यहाँ तो जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर तो पूरे हो गए, बचा कौन सा, थर्ड पार्ट, जो बचा है उनका वो थर्ड पार्ट के अंदर, लेकिन दोनों लिखना साथ में है। जैसे 14 है वो साथ में लिखना है, नहीं कि ऐसे लिखना है कि आप ऐसे लिख दोगे 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 2 24 हो जाएंगे। यहाँ अगर 2 अंक होते ना तो हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ एक ही अंक है, एक अंक है तो 14 साथ में होगा, ठीक है ना, जिससे जोड़ हमारे क्या है 15 हो। अब ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी, यानी अब टोटल इसका करते हैं 14 और 1 कितना 15, और यहाँ कितना 37। लेकिन अब सीधा अगर भाग करें तो कितना आ रहा है 24 और 38 आ रहा है, भागफल बन रहा है अपने, शेषफल कितना बन रहा है 7 बच रहा है। लेकिन यहाँ हमारे 15 आ रहा है, यहाँ भागफल है वो 37 आ रहा है, तो हमें क्या करना है। यानी आपने ये भी सोचा होगा कि जो शेषफल है वो भागफल से या भाजक से कभी अधिक नहीं होता, न अधिक होता है न ही बराबर होता है। क्यों अगर 5 से शेषफल 5 बचा है और भाजक की 5 है तो एक बार और चला जाएगा भाग तो इसलिए क्या है कि जो भाजक से शेषफल है वो हमेशा कम होता है, न कि अधिक होता है और न ही बराबर होता है। तो यहाँ हमें क्या करेंगे माइनस से 8 कर देंगे। अगर 16 करेंगे तो एक ज्यादा हो जाएगा, इसलिए -8 करेंगे, तो -8 करेंगे तो यहाँ कितना 7, और यहाँ पर अगर -8 है वो एक बार कर रहे हैं तो यहाँ +1 करेंगे। अगर यहाँ हम 8 लिए तो -8 है और 2 बार करेंगे या 3 बार करेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ अंक आएगा। यहाँ हमने 8 है माइनस कितनी बार किया, एक बार किया ना, तो यहाँ 37 प्लस है 1 कर देंगे, ठीक है ना, 37 प्लस 1 यानी 38। ये हमारा शेषफल आ रहा है, ये हमारा शेषफल है, ये हमारा भागफल है, ये बिल्कुल है आपके राइट है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब 10,025 का भाग देना है हमें 88 के साथ, ठीक है ना। चलिए 88 के साथ है 10,025 का भाग देना है, रब कर देता हूं उसको। इसी का सेकंड उदाहरण है। क्या करना है, 1025 का भाग देना है 88 के साथ, 88 के साथ भाग देना है। चलिए यहां भाजक कितना है, यह हमारा भाजक है 88 है, और भाजक 88 तो क्या चाहिए हमें, आधार चाहिए, यानी हमें आधार की आवश्यकता होती है। ये लो आधार। अब यहाँ भाजक 88 है तो आधार किसके अनुसार आएगा, भाजक के अनुसार आएगा। आधार है वो भाजक के अनुसार आएगा। यहाँ आधार अगर सिंगल संख्या होती तो आधार भी सिंगल होता 10 होता, लेकिन यहाँ आधार है वो कितना है 88 है, तो मैं क्या किसके नजदीक है आधार, क्या 10 के नजदीक है या फिर 100 के नजदीक है, आप बोलोगे 100 के नजदीक है, तो ये लो 100 आधार हो गया हमारा 100। अब हमें क्या चाहिए, पूरक संख्या या फिर परम मित्र। अब हमें परम मित्र की आवश्यकता होगी, परम मित्र अंक, और परम मित्र अंक है वो हमने अच्छी तरह से देख लिया कैसे निकालते हैं। कितना दी गई संख्या में ऐसा जोड़ेंगे या फिर ऐसा घटाएंगे जिससे क्या बन जाए, आधार बन जाए। तो यहाँ हम क्या 88 के अंदर प्लस अगर 12 करते हैं तो 100 बनता है, आधार बनता है। तो ये लो प्लस है का 12।
अब जो सेकंड खंड बना लेते हैं, यहां ध्यान रखना 3 ही खंड बनेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट खंड, सेकंड खंड और है आपका थर्ड खंड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, थर्ड खंड के अनुसार है वो, थर्ड खंड में है वो आधार के अनुसार ही क्या आएगा, अंक आएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ आधार 100 है तो यहाँ 2 अंक आएंगे, अगर यहाँ आधार 10 होता तो आपके कितने अंक आते, 1 अंक आता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमारा आधार कितना है, 2 है, 2 है तो थर्ड पार्ट के अंदर है 2 अंक आएंगे। किसके आएंगे, 2 अंक, भाज्य के 2 अंक आएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि आपके आधार कितने हैं। आधार है हमारा कितना, 100। तो तृतीय भाग में 2 अंक, तृतीय भाग के अंदर 2 अंक आएंगे, यानी 25 जो 1000 10,000 25 है, इसके 2 अंक है। 25 मैंने यहां लिख दिए, तो पीछे कितने, 100 है वो आपके सेकंड पार्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक ना। और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें पता क्या आएगा, भाजक प्लस पूर्वक कितना रहेगा, पूर्वक अंक। तो भाजक कितना है, 81 और आपके 12। अब क्या करेंगे, पहला सभी काम क्या है कि जैसा है वैसा उतार दो, यानी जो फर्स्ट अंक है वो जैसा है वैसा का वैसा भागफल के अंदर ऐड कर दो। यानी यहां हम लिख सकते हैं कि भागफल कितना है हमारा, 1 है। भागफल हमारा 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, पूर्वक अंक के साथ। तो कितना आ गया, 12। ये 12 क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर, ये लो भाई साहब आपके 12। अब क्या करेंगे, 0 और 1 कितना हो गया, 1। ये लो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, पूर्वक अंक के साथ। तो ये लो 12। क्यों आया 1 यहां, क्योंकि जो बचा हुआ खाना था वो 1 ही था, बाकी जो अंक है वो थर्ड पार्ट के अंदर कर देंगे। अब यहां कितने हो गए, 2 और 1 3, ये लो 3 बार किया कितना, 36। तो यहां तो कंप्लीट हो गया, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड खंड है वो तो आपके कंप्लीट हो गया। तो जो अंक होंगे वो थर्ड पार्ट के अंदर कर देंगे, यानी 36। ये लो 36 आ गया। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको, 6 और 5 कितने, 11, 3 और 4 7 और 1 8। यहां ध्यान रखना है जो शेष फल है वो अपने भाजक से कितना है, कम है। तो बिल्कुल राइट है, 113 भागफल और शेष फल 100, जो आपके 81 आ रहा है, ठीक है ना। यह बिल्कुल सही है। चलिए नोट कीजिए, धीरे धीरे रख दो। चलिए देखते हैं आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है ना, उसको साथ साथ में कर लेते हैं। जो एक्सरसाइज फर्स्ट है प्रश्नावली, उसके अंदर हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, निखिलम विधि से योग करना है, ठीक है ना। सॉरी आपके क्या करना है, भाग करना है, तो हम साथ साथ में कर लेते हैं। 2 उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, 1 उदाहरण आप कर लेना, ठीक है ना। चलिए, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। 1245 का भाग देना 97 के अंदर, 1245 का भाग देना है 97 के अंदर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा क्या है, पहला हमारा सरल काम यही है कि यहां हम क्या देखेंगे, भाजक। भाजक हमारा कितना है, 97, ये तो 97। अब क्या करेंगे, आधार देखना है, लेकिन आधार देखना किसके अनुसार है, आपके भाजक के अनुसार देखेंगे आधार। ये लो आधार 97 के नजदीक आधार कौन सा होगा, 97 है, 97 से 97 के जो नजदीक है वो आधार 100 होगा, 10 तो होने वाला नहीं है, तो 100 होगा। ये लो 100। अब क्या चाहिए,
अब हमें परम मित्र की आवश्यकता है। परम मित्र, परम मित्र हमें आता है, पता है कैसे निकालते हैं। यानी 97 में ऐसा ऐड करूं या फिर ऐसा माइनस करूं जिससे क्या बन जाए, आधार बन जाए। तो 97 में अगर मैं प्लस का 3 कर देता हूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। लेकिन क्या करना है हमें, यहां ध्यान रखना थोड़ा कि आधार है वो 100 है, तो जो परम मित्र अंक है वो डबल में आना चाहिए, 2 अंक आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिंगल अंक है, तो क्या करेंगे, डबल अंक या फिर 2 अंक बनाने के लिए मैं एक जीरो और लगा सकता हूँ, ठीक है ना, एक जीरो लगा सकता हूँ, जिससे क्या है आसान हो जाएगा काम। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। नेक्स्ट काम हमें करना है खंड बनाना है, ठीक है ना। फर्स्ट खंड, सेकंड खंड और आपके थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के अंदर है वो आधार के अनुसार अंक आएंगे। आधार यहाँ कितना है, 100 है, तो 2 अंक आएंगे। ये लो आधार कितना 100, इसीलिए तृतीय पार्ट में 2 अंक, ठीक है। आधार का 100 है तो तृतीय पार्ट के अंदर 2 अंक आएंगे। 3 1245 का 45 में यहां उतार देता हूं तो पीछे कितना 12, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें पता है क्या, भाजक 97 और आपके परम मित्र अंक 03। चलिए प्रथम सरल सा हमें काम क्या करना है, जैसा अंक दे रखा है वैसा का वैसा भागफल के अंदर ये लो। अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ किया कितना 0, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया कितना 3, यानी 0 और आपके 3, ये लो। अब क्या करेंगे, 0 और 2 2, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना 6, ये लो 6। टोटल कर देंगे इसका, 5 और 6 कितने 11, और 4 और 3 7 रहकर 8, यही आ रहा है बिल्कुल। शेष पर भागफल आ गया, ठीक है ना, शेष फल हो रहे आपके भागफल। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट उदाहरण है वो हमने कर लिया है, और बाकी जो हमने सेकंड तो हमने अभी किया था पीछे सेम है। और एक मैं तीसरा और करवा देता हूँ, ठीक है ना, तीसरा यानी 1013 का भाग देना 81 से कर तो लिया, लेकिन एक करवा देता हूँ मैं, अभी किया था पीछे 81 वाला सेम है। चलिए एक्सरसाइज का तीसरा उदाहरण, ठीक है ना, क्या दे रखा है 1013 का 81 के साथ। अब यहाँ भाजक हमारा कितना है 81, आधार हमारा कितना है 100, परम मित्र अंक कितना हो जाएगा, अभी हमने पीछे निकाला था प्लस का 12, ठीक है ना, परम मित्र प्लस का 12, यानी 81 के अंदर मैं अगर प्लस 12 कर दूं तो कितना बन जाता है 100 बनेगा। चलिए नेक्स्ट काम हमें खंड बनाना है, फर्स्ट खंड, थर्ड और सेकंड और थर्ड आपका, ठीक है ना। यहाँ पर कि आधार हमारा कितना है, आधार 100 है, तो तृतीय भाग में 2 अंक, ये लो 2 अंक 13 बचा हुआ सेकंड पार्ट के अंदर, ये लो फर्स्ट पार्ट के अंदर कितना भाजक और आपके परम मित्र। चलिए एक का जैसा है वैसा का वैसा भागफल के अंदर, एक का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 12 के साथ, कितना 12, तो 2 अंक है तो 1 अंक की आवश्यकता हमें यहाँ है सेकंड पार्ट के अंदर, बाकी बचा हुआ थर्ड पार्ट के अंदर, ये लो। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 1 आ रहा है, ये लो 1 का फिर से मल्टीप्लाई 12 के साथ, कितना है 12, सेकंड पार्ट के अंदर हमारा पूरा हो गया सेकंड पार्ट, तो नेक्स्ट आगे थर्ड पार्ट के अंदर कर देंगे, ये लो 5 और 4 11 आ रहा है, क्या सही है क्या,
चलो देखते हैं। ग्यारह और 45 बिल्कुल राइट है। शेषफल भागफल, चलिए नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, सूत्र परावर्ती योजित के द्वारा क्या करेंगे, भाग करेंगे। दोनों विधि सेम है, लेकिन इसमें उसमें या इसमें अंतर इतना है कि अगर संख्या 5 से अधिक है तो निकीर्ण विधि के द्वारा करेंगे भाग, और अगर 5 से कम है तो किसके द्वारा करेंगे, परावर्ती के द्वारा करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो आपके एक उदाहरण आ रहा है कि तेरह सौ 58 का 113 से भाग देना। ठीक है ना। 12 उदाहरण है किसका, 1358 का। सॉरी, 1358 का भाग देना है 113 के साथ। चलिए देखते हैं यहां क्या है। भाजक है, भाजक हमारा कितना है 113 है, तो आधार कितना होगा, ट्रिपल संख्या है तो आधार भी हमें 3 संख्या लेना पड़ेगा। आधार कितना, आपके 1000 के नजदीक है, सॉरी आपके यानी 100 के नजदीक है। ठीक है ना, 100 के नजदीक है आधार। क्या करेंगे, परम मित्र अंक कितना हो जाएगा, परम मित्र अंक 113 के अंदर क्या जोड़ू या फिर क्या माइनस करूं जिससे आधार बन जाए हमारा। अगर मैं 113 में 13 माइनस कर दूं तो आधार 100 बन जाएगा आधार। ये लो, अब हमें पता चला कि अंक संख्या वो माइनस में आ रही है, तो हम किससे करेंगे, परावर्त्य योजित के द्वारा करेंगे इसका। ठीक है, अब आधार हमारा 100 है तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड और आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। ये लो 100 है तो तृतीय भाग में कितने अंक, 2 अंक। ठीक है, ये हटाओ, बचा हुआ किसमें, सेकंड पार्ट में, और फर्स्ट में क्या, भाजक प्लस है परम मित्रांक। परम मित्रांक है माइनस का 13 है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, माइनस का 13 है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, पहला काम सरल सा काम है ना, वैसा का वैसा भागफल के अंदर उतार दो। ठीक है, अब -13 के साथ में एक का करेंगे क्या, गुणा, यानी हमारे पास भागफल कितना है, 1 है, तो 1 का गुणा करना है किसके साथ, माइनस है 13 के साथ, यानी माइनस का 13 आ गया। चलिए 1 यहां कर दूंगा और 3 है वो नेक्स्ट पार्ट में, ये 3 नेक्स्ट पार्ट में। अब क्या करेंगे, 3 में से 1 माइनस करना है, तो 3 में से 1 है, मैं माइनस करता हूं तो कितना, 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, 2 का 13 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 2 का 13 से गुणा करेंगे, -13 से करने, नहीं कि 13 से। ठीक है ना, ये लो, यानी कितना, माइनस का 26, माइनस का 26 करना है, यानी 2 का यहाँ, 2 यहाँ और आपके 6 इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 पार्ट, अगर यहाँ सिंगल एक अंक होता तो दोनों साथ में लिखते, 26 साथ में लिखते, लेकिन यहाँ हमारे 2 अंक है तो अलग अलग करेंगे। कंप्लीट हो गया, यानी 8 में से 6 चला गया, कितना, 2,
और 5 है, 5 में से 5 गया 0। यही आ रहा है क्या? बिल्कुल राइट है। यानी शेष पर और आपके भागफल आ जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से करना है, यानी जो निखिलम विद्या और आपके जो ये परावर्ती विद्या दोनों एक जैसी है, कुछ अंतर नहीं है। लेकिन इतना इतना ध्यान रखना है कि अगर -5 से कम आ रहा है तो परावर्ती विधि से करेंगे, और 5 से अधिक आ रहा है तो किसे करेंगे? निखिलम विधि से करेंगे। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सेकंड क्या दे रखा है? 39 51 66 को करना है, भाग करना है, ठीक है। 39 51 और आपके कितना 66, 51 और 66 13 21 के साथ, ठीक है ना। 13 21 के साथ। चलिए भाजक हमारा कितना है? 13 21, तो आधार कितना होगा? संख्या 4 है, यानी आधार जो 1331 है 21 है वो किसके नजदीक है? 1000 के नजदीक है या फिर 100 के? तो आप बोलेगे 1000 के नजदीक है, क्योंकि 100 से ये तो काफी दूर रह गया, यानी 1000 के नजदीक है। ये लो 1000 के नजदीक है, तो ये लो। अब क्या करेंगे? परम मित्रांक चाहिए, यानी 1000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 321 माइनस करेंगे, 300 आपके 21 माइनस करेंगे, तभी तो आएगा 1000। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट काम में खंड बनाना है। ये लो खंड हमारे तैयार है, ठीक है। चलिए अब जो यहाँ आधार के अनुसार है वो तीसरे पार्ट में है, वो अंक आएंगे, ठीक है ना। यहाँ आधार कितना है? 1000 है, तो 3 अंक आएंगे। 1 6 और 6, बाकी बचा हुआ किसमें? सेकंड पार्ट के अंदर। अब क्या करेंगे? यहां लिख देंगे कि 1000 है, 1000 है तो तृतीय भाग में कितना अंक? 3 अंक। तृतीय भाग के अंदर 3 अंक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला काम एक जे है ना, वैसा का वैसा नीचे, ठीक है ना। चलिए यहां लिख देते हैं हम 13 21 और आपके कितना माइनस का 321। 3 का किसके साथ गुणा करेंगे? 321 के साथ। भागफल हमारा कितना है? 3 है, तो 3 का 21 के साथ, यानी 3 6 और 9, यही आ रहा है। में चलिए यानी माइनस का 963 आ रहा है, माइनस का 963 आ रहा है, तो 9 6 और 1 3 है थर्ड पार्ट के अंदर। ये लो। अब क्या करेंगे? 9 में से 9 चलेगा कितना? 0। 9 में से 9 चलेगा कितना? 0। 0 का मल्टीप्लाई किया कितना? 0 है। ये लो 3 0, ठीक है। अब क्या करेंगे? 5 में से -6, यानी पीछे कितना बचा? माइनस का 1, माइनस का 1 बचा। माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? माइनस से 321 के साथ। तो क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 321। 321 हमारा सेकंड जो पार्ट है, सेकंड खंड है, वो तो पूरा हो गया। तो थर्ड पार्ट के अंदर कर देंगे 321, ठीक है। अब इसका योग कर लेते हैं, यानी 6 और 1 कितना? 7 और 6 2 कितना? 8 और आगे यहां माइनस का और यहां
3 में से 3 चलेंगे, पीछे कितना बचा 1। और यहाँ आप ध्यान रखना कि 301 है लेकिन एक माइनस का है, ठीक है ना। 301 है लेकिन एक क्या है, माइनस का है। तो क्या करेंगे, हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि अगर माइनस आ रहा है तो उसके अंदर उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे ब्लैंक्स प्लस के अंदर। यहाँ 1 है तो आधार इसमें कितना होगा, 10 होगा। तो 10 में से 1 चला गया कितना, 9। और पूर्णांक पर क्या करेंगे, एक न्यून करेंगे पूर्णांक पर, यानी 0 पूर्णांक पर एक न्यून करेंगे, एक न्यून करेंगे पूर्णांक पर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 9, 30 में से एक कम किया कितना, 29। ये हमारा भागफल है। ये हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि अगर माइनस आ रहा है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, प्लस के अंदर चेंज करेंगे। और यहाँ अगर 2 अंक होते तो 100 से करते, लेकिन यहाँ 1 अंक है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 1000 के 100 10 से 1000 मान कर 10 से माइनस करेंगे 1, यानी 1 चला गया तो कितने पीछे कितने 9। और पूरे अंक पर क्या करेंगे, 1 है न्यून करेंगे, तो 30 का माइनस 1 है 29। ये हमारा किया भागफल। और ये हमारा शेष पर, ठीक है ना। देखते हैं सही क्या, 299 और 187 बिल्कुल राइट है। चलिए अब एक्सरसाइज का कुछ उदाहरण कर लेते हैं साथ साथ में। एक्सरसाइज में हमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, प्रवृत्ति विधि से या प्रवृत्ति आधारित विधि से भाग देना, ठीक है ना। मैं 1-2 करवा देता हूं, बाकी तो सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें जो 18 नंबर उदाहरण है वो निखिलम विधि से हो जाएगा, क्योंकि 5 से अधिक आ रहा है, बाकी सब है वो प्रवृत्ति से हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। प्रोसेस है वो आपको यही फॉलो करनी है और बिल्कुल सरल है। दोनों विधि भी एक ही है, ठीक है ना। निखिलम विधि और परावर्ती विधि एक ही, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि अगर 5 से अधिक आ रहा है तो क्या करना है, निखिलम विधि लगानी है, और 5 से कम आ रहा है तो परावर्ती योज्य विधि, ठीक है ना। चलिए कितना है, एक में उदाहरण ले लेता हूं आपके 16 नंबर उदाहरण। 1154 का 103 से भाग देना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 103 यानी भाजक है हमारा 103। आधार कितना 100, यानी 100 के नजदीक है भाजक 103, तो परम मित्र कितना आ जाएगा -3। लेकिन यहाँ हमारे पास आधार 100 है तो क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे, तो एक क्या करेंगे 0 लगा देंगे, ये लो। चलिए अब देखते हैं, खंड बना लेते हैं। फर्स्ट सेकंड और आपका कौन सा खंड, थर्ड, ये लो। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, यानी आधार अपना कितना है 100, तो तृतीय भाग के अंदर कितने आएंगे, तृतीय भाग के अंदर कितने आएंगे 2 अंक। तृतीय भाग में 2 अंक, ठीक है, तृतीय भाग के अंदर 2 अंक, ये लो। 54 बाकी बचा सेकंड पार्ट में। और यहाँ क्या फर्स्ट में क्या है 103 भाजक हो रहा है, -3 क्या आएगा परम मित्र, -3, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, -3। पहला सरल सा काम क्या करना है, फर्स्ट अंक है वो है ना वैसा का वैसा किसके अंदर, भागफल के अंदर, ये लो। अब क्या करेंगे, एक का गुणा करना है -3 के साथ, भागफल 1 है तो 1 का गुणा करेंगे किसके साथ, -3 के साथ, यानी -3 है। 0 किसके नीचे, 1 के नीचे, 0 1 के नीचे, और -3 किसके नीचे, 5 के नीचे। ये लो 0 और ये आपके -3, यहां क्या आएगा, यानी 0 में से 1 में से 0 चला गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही, 1 का मल्टीपल है फिर 0 3 के साथ, -0 3 के साथ,
तो क्या माइनस का 0 3 आएगा। सेकंड पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जो बचा हुआ किसके अंदर है, थर्ड पार्ट के अंदर। ये लो, यानी 4 में से 1 3 चले गए, पीछे कितना 1, और 5 में से 3 गए कितने 2, और यहां 11 आ रहा है। क्या यही है का आंसर, देखते हैं। सोलह नंबर है क्या, 16 नंबर है। सोलह नंबर में 1 मिनट 11 और 20 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 11 और 21 यानी सफल है शेष पर, और ये आपका फल है भागफल, ठीक है ना। ये हमारा भागफल हो गया, ये शेष पर। इसी प्रकार से करना बिल्कुल। चलिए एक और उदाहरण कर लेते हैं। एक अपने करते हैं 113 और 119, 17 नंबर कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर 19 नंबर कर लेते हैं। एक क्या दे रखा है, 14,855 का 885 का भागन है 14,885 का 123 से, यहाँ भाजक कितना हो जाएगा 123, आधार कितना हो जाएगा आधार, यानी 123 है वो आपके 100 के नजदीक है। ये लो, अब क्या चाहिए, पूर्वक संख्या। कितनी है पूर्वक संख्या, यानी 123 में मैं क्या माइनस करूं जिससे आधार बन जाए। तो अगर 123 में मैं माइनस का 23 करता हूं तो कितना बनेगा आधार, माइनस का 23। अब क्या करेंगे, खंड बनाएंगे, ठीक है। यानी आधार अपना कितना है, आधार 100 है, तो कौन से खंड में, तृतीय खंड में। तृतीय खंड में कितने अंक लेंगे, आधार अगर 100 है तो तृतीय खंड के अंदर है 2 अंक लेंगे, ठीक है, यानी 85। बाकी बचा हुआ किसमें, सेकंड पार्ट में, 1481 आपके सेकंड पार्ट के अंदर। और फर्स्ट में क्या, भाजक प्लस है आधार, भाजक अपना कितना है 123, आधार कितना है, सॉरी आपकी पूरक संख्या माइनस की 23। ये लो, फर्स्ट काम हूबहू उतारना, सेकंड काम मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा माइनस का। ये लो 23 माइनस का, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 4 में से माइनस 2 तो कितना पीछे 2, 23 के साथ 2 का मल्टीप्लाई 46 माइनस का, यानी माइनस का 23 46, फर्स्ट आ गया। छियालीस। अब 8 में से -3 पीछे कितने 5, ये लो 5। अब क्या करेंगे 5 का 23 के साथ माइनस का 115, ठीक है, माइनस का 115। तो यहां कंप्लीट आपके 1 मिनट दोस्तों।
यहाँ थोड़ी ये मिस्टेक होगी, ठीक है ना आपकी। चलिए इसको मैं एक बार रख कर देता हूँ। यहाँ हमने 3 अंक लिए थे, यहाँ कितना 85, तो यहाँ 148 आएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ डबल ऐड कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और आगे थर्ड पार्ट। यहाँ अपना कितना 123 और यहाँ माइनस का 23। पहला काम क्या करना है, एक है जैसा जैसा का उतारना है, यानी 23 के एक साथ मल्टीप्लाई किया, 23 के साथ एक का मल्टीप्लाई यानी माइनस का 23, ये लो माइनस का 23। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस यानी 2, 23 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ आपके 23 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 23 का यानी माइनस का 46, माइनस का 4 आपकी कितना माइनस का 6, 4 और 3 माइनस का 7, माइनस 8 में से माइनस का 7 गया, पीछे बचा 1, 1 का 23 के साथ है मल्टीप्लाई, यानी 1 का माइनस 23 के साथ, तो कितना माइनस का 23, यानी माइनस का 23 है तो ये लो, ठीक है। 5 में से 3 गए, 5 में से माइनस 3 यानी 2, 6 और 2 की 8, माइनस के 8 और प्लस के 8 0, और ये 121 क्या आ रहा है, यही आंसर 19 यानी 121 और 0, ठीक है बिल्कुल राइट है। ये कौन सा फल है, अपना शेष फल है, ठीक है ना, और ये आपका भाग फल है, ठीक है। चलिए उदाहरण है वो आपके 18 रह गया और 17 रह गया, ठीक है ना। 18 तो है निकलन विधि से करना है और 17 आपका है किससे करना है, परावर्ती से कर लेना, बाकी ये सब कर लेना और बाकी करेंगे कल, ठीक है ना। कल हम शुरू करेंगे दवजाक विधि के द्वारा, ठीक है, दवजाक विधि के द्वारा हमें भाग करना है। और आज के लिए इतना ही। और ये जो आपके निकलन विधि है और परावर्तन विधि है वो बहुत सरल विधि है, इसे आप सोल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। बाय बाय, टेक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।